बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। आज हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो टॉपिक है वो है कॉम्पटन इफेक्ट। हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें कौन कौन सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। एक्चुअली कॉम्पटन इफेक्ट दिया गया था लाइट की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये लाइट की रेडिएशन की या फोटॉन की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। इनकोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज, ठीक है। एक्स रेज की जो स्कैटरिंग है इनकोहेरेंट, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो स्कैटर्ड एक्स रेज होंगी इनकी वेवलेंथ होगी लॉन्गर, ठीक है। अब लॉन्गर वेवलेंथ है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्मॉलर होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्मॉलर होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए एनर्जी इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं कि ये E इज इक्वल टू एच न्यू बार आ जाएगा। ये किसकी एनर्जी है, स्कैटर्ड रेज की, ये स्कैटर्ड की है, ठीक है। ये न्यू बार आ गया ना, इसका मतलब है स्कैटर्ड रे की एनर्जी है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो स्कैटर्ड रे है उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉलर होगी और वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी। अब जरा देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है। फ्रीक्वेंसी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तब भी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास रे स्कैटर्ड आएगी, जो टकराने के बाद रेज आएगी, उसकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी और फ्रीक्वेंसी शॉर्टर होगी, मतलब इस रे की एनर्जी क्या होगी, स्मॉलर होगी, ठीक है, या लेस एनर्जी होगी। अच्छा जी, उसके बाद है कि ये एक्सप्लेन करता है कि फोटॉन बिहेव्स लाइक पार्टिकल। अब अगर पार्टिकल हैं तो इनका कोई रेस्ट मास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब कोलिजन कंसीडर करेंगे किसकी, फोटॉन की, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। अब वो जो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन है तो इसको हम यूजुअल मैनर में ट्रीट करेंगे। मतलब क्या है कि इसमें चेंज इन एनर्जी भी आएगा, मोमेंटम भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने एक फिगर ड्रॉ की है जी। ये है हमारे पास फिगर। इसमें ये जो ब्लू वाला डॉट है ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको मैंने ग्रीन लाइन से शो किया है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास है एक्स रे का फोटॉन। ये मैंने नीचे ब्लू से फोटॉन लिखा है। ये एक्स रे का फोटॉन है, ये इस तरह से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पे। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो इसका मास कहलाएगा m0, ठीक है। और रेस्ट की जो एनर्जी होगी E, वो किसके इक्वल होगी, m0c² के, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है ये हमारे पास है फोटॉन। इसकी एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। ये खास फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है इस तरह से, हम ठीक है, आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है रेस्ट में, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा। जब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्कैटर्ड हो जाएगा, मतलब ये इधर को आ जाएगा, ठीक है, स्कैटर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब ये स्कैटर्ड हुआ तो इसकी वेवलेंथ, ये जो न्यू बार, ठीक है, स्कैटरिंग के बाद की जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा बार, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, न्यू बार, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है और या वेवलेंथ है, एनर्जी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी कम है। स्कैटर्ड फोटॉन एंगल थीटा पे स्कैटर्ड होके इस तरह से इस पाथ पे आएगा। वेवलेंथ होगी लॉन्गर। ये जो वेवलेंथ है ये क्या होगी, लॉन्गर होगी। किसकी निस्बत, इसकी निस्बत, क्योंकि अगर वेवलेंथ लॉन्गर होगी तो एनर्जी क्या होगी, स्मॉलर होगी। इसका मतलब कि फोटॉन जो यहाँ पे टकरा रहा था इसने अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी है। ये जो फोटॉन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को टकराने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के लिए आया, इसने अपनी, इस फोटॉन ने अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। जब एनर्जी इधर दे दी तो कम एनर्जी वाला फोटॉन जो था वो स्कैटर्ड हुआ, किस एंगल पे, थीटा पे, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था शुरू में था ये रेस्ट पे था। जब फोटॉन आया और इसके साथ टकराया तो ये स्कैटर्ड हुआ किस एंगल पे, साई पे, ठीक है। ये एक साई एंगल पे स्कैटर्ड हो गया जी। ये फोटॉन साई के साथ स्कैटर्ड हो गया, ठीक है। जब स्कैटर्ड हुआ
तो इसका जो एनर्जी थी वो चेंज हो गई, ठीक है। जब स्कैटर्ड करेगा तो मैस इसका कहलाएगा m, उसी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी आएगी, एनर्जी किसके इक्वल आएगी, एम सी स्क्वायर के, ठीक है। अब m है इसका रिलेटिविस्टिक मैस, ठीक है, रिलेटिव के लिहाज से लेंगे, रिलेटिविस्टिक मैस होगा m, ठीक है। m की जो वैल्यू है वो क्या है, m नॉट 1 माइनस m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये m की वैल्यू है, यहाँ पे हम ये भी पुट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे दो लॉ अप्लाई होते हैं कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर। कौन कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये होगा मोमेंटम, इन दोनों को हम बारी बारी अप्लाई करेंगे, फिर एंड पे इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब आपको पता है कि एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होगी, एनर्जी आफ्टर कोलिजन के, या लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी बाय फोटोन इज इक्वल टू गेन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये लॉस और गेन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, वो मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है जी। अब जरा देखें, एनर्जी लॉस बाय फोटॉन, ठीक है, वो कितना लॉस होगा, एनर्जी जो इनकमिंग फोटॉन की थी वो क्या थी, एच न्यू, स्कैटर्ड होने के बाद क्या है, एच न्यू बार, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली एनर्जी कम है, हम क्या करेंगे, इनकमिंग फोटॉन की एनर्जी में से स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी को माइनस कर देंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू बार क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखना है जी गेन ऑफ एनर्जी, एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी गेन की, अब एनर्जी शुरू में जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, जब टकराया नहीं था फोटॉन इसके साथ, उसकी एनर्जी कितनी थी, एम नॉट सी स्क्वायर। लेकिन जब फोटॉन इसके साथ टकरा गया तो एनर्जी क्या हो गई, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी गेन्ड क्या आएगा, अब एनर्जी गेन हुई है ना, इसका मतलब इसको पहले लिखेंगे, ये बड़ी क्वांटिटी है और ये क्या है, छोटी क्वांटिटी है, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर क्या है, वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन ने गेन की आफ्टर कोलिजन, और एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट पे थी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल गेन और लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल है जी। अब अकॉर्डिंग टू रूल लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक। अब लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना है, एच न्यू माइनस एच न्यू बार, और गेन इन एनर्जी कितना है, एम सी स्क्वेयर माइनस एम सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला हमें चाहिए इनकमिंग फोटॉन की एनर्जी, हम इसको इधर ले आए, ये माइनस का इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो एच न्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एच न्यू बार प्लस एम सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर। हमने कहा था m क्या है, रिलेटिविस्टिक मैस है, और रिलेटिविस्टिक मैस की वैल्यू क्या है, ये मैंने इधर पीछे ड्रॉ की थी, ये लिखी हुई है कि m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर अंडर रूट, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू बार प्लस m की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है, m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, और इसका अंडर रूट, यहां पे एम नॉट और आगे सी स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर। अब ये भी एम नॉट सी स्क्वेयर है, ये भी एम नॉट सी स्क्वेयर है, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे जी। जब कॉमन लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू बार प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर आ जाएगा कॉमन, ठीक है। कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर अंडर रूट, और माइनस क्या आ जाएगा, ये वाला इसका, सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगी, माइनस आगे 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी जी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। अब हमने नेक्स्ट इसको अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग।
जी, वो तो थी हमारी एनर्जी की कैलकुलेशन, उसको कहेंगे इक्वेशन 1 जो हमने पहले बनाई थी। अब हमने देखना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसमें क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मोमेंटम हम लेंगे बिफोर कोलिजन भी और आफ्टर कोलिजन भी। इसको हम लिख लेते हैं बिफोर और ये है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन वो है बिफोर कोलिजन, मोमेंटम हमने देखना है, ठीक है। अच्छा जी, मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन देखने से पहले हम इस इक्वेशन को एक दफा दोबारा से देख लेते हैं। ये जो टकराया था, ये पहले मैंने वैल्यू लिखी थी, एनर्जी वाली आपको बताई थी। अब हम देखें अगर मोमेंटम फोटान का, तो वो कितना है इनकमिंग फोटान का, एच न्यू डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। और जो हमारे पास फोटान स्कैटर्ड हुआ, इसका मोमेंटम क्या कहलाएगा, पी डैश, ये कितना होगा एच न्यू बार और सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी। ये फोटॉन का आ गया। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहां पे इलेक्ट्रॉन था रेस्ट में, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को मैं लिखूंगी, ये एनर्जीज को हम रेज कर देते हैं। अब बारी आ गई मोमेंटम की, ठीक है। अच्छा जी, ये इस साइड पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन था रेस्ट पे, जब रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम होगा जीरो। ये मोमेंटम जीरो कब है, बिफोर कोलिजन, क्योंकि ये रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा, पी डैश, ठीक है। अब वो पी डैश की वैल्यू क्या होगी, वो होगी जी एम वी, ठीक है, और साथ में ये थीटा आ जाएंगे। अच्छा जी, एक और चीज कि जब मोमेंटम हम लेते हैं, जब कोई भी पार्टिकल इस तरह से टकराएगा तो उसका जो मोमेंटम है वो दो एक्सिस में डिवाइड होगा। एक तो जिस एक्सिस में वो आ रहा था, दूसरा उसका परपेंडिकुलर, ये वाला एक्सिस होगा। इसको मैं आपको बाद में ड्रॉ करके बताऊंगी नेक्स्ट कैलकुलेशन में। सबसे पहले हम देखेंगे, अब इसी के अकॉर्डिंग इतनी कैलकुलेशन के साथ ही हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब बिफोर कोलिजन में क्या है, फोटॉन, पी फॉर मोमेंटम, मोमेंटम को मैंने शो किया है पी के साथ, मोमेंटम इज इक्वल टू पी, पी फोटॉन मतलब मोमेंटम फोटॉन का प्लस पी इलेक्ट्रॉन, ये है बिफोर कोलिजन, इज इक्वल टू पी डैश फोटॉन प्लस पी डैश इलेक्ट्रॉन, ये है आफ्टर कोलिजन। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहां से। पी फोटॉन कितना है, एच न्यू डिवाइडेड बाय सी, प्लस पी इलेक्ट्रॉन कितना है, बिफोर कोलिजन मैंने क्या बताया था, मोमेंटम क्या है, जीरो है, ये मैंने नीचे लिखा भी है। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर जीरो आ जाएगा जी, यहाँ पे जीरो आ गया, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटॉन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कितना था, एच न्यू बार ओवर सी। तो एच न्यू बार ओवर सी मैंने क्या बताया, जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा बना रहा है ना, तो आपके पास एंगल क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस और इलेक्ट्रॉन रिक्वाइल करेगा किस एंगल पे, फाई पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, मोमेंटम इसका कितना आ जाएगा, एम वी था, एम वी कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब जीरो खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एच न्यू डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू एच न्यू बार ओवर सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस साई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये है मोमेंटम कहां पे, अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने आपको बताया कि जब दो पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो मोमेंटम दो एक्सिस पे होगा, एक जिस एक्सिस में वो आ रहा है, दूसरा उसके परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूंगी, वो है ये वाला एक्सिस, वाई एक्सिस इसको कह लें, ठीक है, वाई और वाई डैश, ठीक है। अब हम लेंगे मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ये किसके लिए है, मोमेंटम, मोमेंटम एम अलोंग वाई एक्सिस। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस। अब हमने इस एक्सिस पे नहीं लेना, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। ये इनको मैं रेज कर देती हूं, ये ठीक है, ये इसको हमने नहीं लेना, एंगल वही रहेगा, ठीक है, इसका थीटा रहेगा। अच्छा जी, अब उससे पहले ये लिख लेते हैं कि वाई एक्सिस पे जो एंगल होगा ये होगा साइन थीटा, और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये होगा साइन फाई, ठीक। अच्छा जी, अब है मोमेंटम फोटॉन का बिफोर कोलिजन, ये है बिफोर
इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन आफ्टर कोलिजन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वही मोमेंटम फोटॉन प्लस मोमेंटम इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटॉन प्लस मोमेंटम ऑफ फोटॉन आफ्टर कोलिजन। इनको हमने बाहर से शो कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिए, हमारे पास फोटॉन आ रहा था कहां से, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वाई एक्सिस पे तो आ ही नहीं रहा था, इसका मतलब वाई एक्सिस पे फोटॉन का मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका मोमेंटम सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस से ये नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पहले ही रेस्ट की वजह से 0 था, ये भी 0 आ गया, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटॉन आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन क्या बन जाएगा, वही वाली चीज एच न्यू बार ओवर सी, साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग साइन थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा जी, माइनस एम वी साइन थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या था, मैंने पहले भी लिखा था एम वी था, और साइन फाइव आ जाएगा, सॉरी, इसको कह लें इक्वेशन 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 3। अब जब हम सॉल्व करते हैं किसको, सॉरी, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे जी। अब ये हमारे पास इक्वेशन है कि 0 इज इक्वल टू एच न्यू बार ओवर सी साइन थीटा माइनस एम की जगह हम क्या लेंगे, रिलेटिविस्टिक मैस, जो हमने वहां पे एम रिलेटिविस्टिक मैस है, इसकी जगह पे रेस्ट मैस आ जाएगा, एम नॉट की वैल्यू आ जाएगी, एम की सॉरी, जो कि क्या है, एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर अंडर रूट, ठीक है। आगे एम के साथ क्या है, वी, एम की वैल्यू हमने पुट की है ना, ये एम की टोटल वैल्यू है, नेक्स्ट आ जाएगा वी और साइन 5, ठीक है। ये हमारे पास बन गई है जी इक्वेशन नंबर 3, यहां से ये बन गई है इक्वेशन 3। अब हम सॉल्व करते हैं, ये एक लंबा फिजिक्स के अंदर ये दिया हुआ है, इसकी सॉल्विंग के लिए लंबा प्रोसेस है। जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 को, जो कि एनर्जी की थी, इक्वेशन 2 और 3 जो कि मोमेंटम की थी, इक्वेशन 2 थी मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और इक्वेशन 3 थी मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। जब इनको हम सॉल्व करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास साइमल्टेनियसली इन तीनों इक्वेशन को, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1 ओवर न्यू बार माइनस 1 ओवर न्यू इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी स्क्वेयर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसको कह लें इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। जब सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी ओवर न्यू बार माइनस सी ओवर न्यू इज इक्वल टू एच सी ओवर एम नॉट सी स्क्वेयर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये सी स्क्वेयर से कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास सी ओवर लेमडा, सॉरी, न्यू बार किसके इक्वल है, लेमडा डैश के, और लेमडा किसके इक्वल है, सी ओवर न्यू के, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, ये लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट इंटू सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये जो है जी, अब ये जो है लेमडा नॉट क्या है, स्कैटर्ड फोटॉन की हमारे पास वेवलेंथ, और लेमडा क्या है, इनकमिंग की, ठीक है। अब ये आएगी इंक्रीज इन वेवलेंथ, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, कहते हैं रेडिएशन पे ये जो फैक्टर है इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ इसको बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है थीटा, थीटा की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश आएगा, और अगर थीटा की वैल्यू 180 होगी तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा 2h ओवर एम नॉट सी स्क्वेयर क्या आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। अब ये हमने दो वेवलेंथ निकाली है, लैम्डा, ये हमारे पास इक्वेशन थी जो कि कॉम्पटन शिफ्ट आ जाएगी, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा 0 की इक्वल हो जाए तो कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। जब वैल्यू लगाएंगे तो लैम्डा नॉट इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी, और 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0, तो ये ओवरऑल 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर थीटा होगा 180 तो कॉस 180 इक्वल होता है -1 के। अब हम इस इक्वेशन को लेंगे जो कि क्या है, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 180, बाकी इक्वेशन वही रहेगी, 1 माइनस कॉस 180 किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पे -1 आ गया।
तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू 2, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 2h ओवर m नॉट c। तो हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2h ओवर m नॉट c। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा 0 और थीटा 180 होगा, तो थीटा 0 होगा तो वैल्यू 0 आएगी और थीटा 180 होगा तो वैल्यू 2h ओवर m नॉट इंटू c आएगी। ये था जी हमारा आज का लेक्चर क्वांटम इफेक्ट के बारे में। ये एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, ठीक है, कि लाइट के जो हमारे पास लाइट वेव्स हैं ये पार्टिकल की फॉर्म में होती हैं, लिटिल पैकेट ऑफ एनर्जी होता है जिनकी एक खास वेवलेंथ होती है, एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, इस बारे में एक्सप्लेन करता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।